सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 68 वचन 32 से। भजन संहिता अध्याय 68 वचन 32 से। आइए वचन को देखते हैं। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है। देखो वह अपनी वाणी सुनाता है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। उसका प्रताप इजराइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इजराइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वह कह रहा है कि हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, कहता हे सारी पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, उस प्रभु का भजन गाओ। कहता है हे सभी राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर के गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है, वचन कहती है कि उसका गीत गाओ, उस परमेश्वर का गीत गाओ। राज्य राज्य के लोगों, उसका गीत गाओ, उसका भजन गाओ। परमेश्वर का दास कह रहा है कि जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, कहता उस परमेश्वर का गीत गाओ कि जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, जो स्वर्ग का रहवैया है, जो स्वर्ग में विराजमान है। कहता है देखो वह अपनी वाणी सुनाता है। देखो वह परमेश्वर क्या करता है, अपनी बातें तुम्हें सुनाता है और उसकी बातें गंभीर और शक्तिशाली है। जो वह अपनी बातों को सुनाता है, उसकी बातें गंभीर है। उसकी बातें गंभीर, कहता है कि उसकी जो बातें हैं, जो बातें सुनाता है, वह गंभीर है और शक्तिशाली है। वह सामर्थ्य से भरा हुआ है। वचन कहती है कि परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। कहता है हे भाइयों, तुम उस परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, उस परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। कहता है उसका प्रताप इजराइल पर छाया हुआ है। कहता है उसका जो प्रताप है ना, उसका राज्य इजराइल पे छाया हुआ है। उसका प्रेम, उसका राज इस पूरे इजराइल के ऊपर छाया हुआ है। वचन कहती है उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। उस परमेश्वर की सामर्थ आकाश मंडल में है। कहता है हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वो परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। तू जहां पे रहता है ना, तू अपने निवास स्थान में डरने के योग्य है, तू भय खाने के योग्य है। कहता इजराइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति देने वाला है। कहता है कि हे परमेश्वर, मैं इस बात को जानता हूं कि कोई और परमेश्वर नहीं है, परंतु हमारे इजराइल का परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी प्रजा के लोगों को सामर्थ्य देता है और शक्ति देता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि तू सामर्थ और शक्ति देने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर धन्य है। वचन कहती है इसलिए हमारा जो परमेश्वर है वह धन्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास जो दाऊद कह रहा है कि तुम क्या करो कि उसका गीत गाओ, भजन गाओ।
क्योंकि परमेश्वर गीत गाने के योग्य है, भजन गाने के योग्य है, स्तुति गाने के योग्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वह स्वर्ग में रहने वाला है, वह स्वर्ग में रहने वाला है। इसलिए तुम हमेशा परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का भजन, उसकी महिमा करते रहो, क्योंकि वह महिमा के लायक है। वह महिमा के लायक है। वह अपने सारी प्रजा के लोगों को सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, आपको शक्ति दे, और परमेश्वर आपको अपने प्रेम में भरे, अपनी आशीषों में भरे, तो जरूर है कि उस परमेश्वर की महिमा में लगी रहिए, उस परमेश्वर की आराधना में लगी रहिए, प्रार्थना में लगी रहिए, उसके नाम को ऊंचा करने में लगी रहिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से स्वर्गीय आशीष देगा और आप स्वर्गीय आशीष में भर जाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, विश्वास से भरिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले लोग, हे परमेश्वर, आज हर एक के ऊपर तू अपनी करुणा, अपनी दया को बरसा, और हर कोई तेरी करुणा को पाकर तृप्त हो जाए, हर कोई तेरे दया को पाकर तृप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। जैसा तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये सब तेरे विश्वास में बने हुए, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में महिमा प्रकट होने दे। हे परमेश्वर, इनके द्वारा जो पाप गुनाह हुआ है, सारे पाप, सारे गुनाहों को हे परमेश्वर क्षमा दृष्टि दे। हम प्रार्थना करते पिता, जितने अपने जीवन में उदास और निराश है, प्रभु उनके अंदर आशा उत्पन्न कर। हाँ मेरे प्रभु, हम विनती प्रार्थना करते पिता, जो तूने अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि जिसके शरीर में बीमारियां, वह बीमारियां दूर हो जाए, वह नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जो प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर, इनमें जो बुखार से पीड़ित है, अभी यीशु मसीह के नाम से आदेश करता हूं कि वो बुखार वाले यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनका बुखार यीशु के नाम से निकल जाए, बुखार यीशु के नाम से निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू महान सामर्थी, तू तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपनी महिमा हर के जीवन में आने दे, ताकि परमेश्वर हर कोई महिमा को पाकर तृप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि परमेश्वर, में प्रार्थना करता जिसके सीने में प्रॉब्लम, उसके सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट में दर्द हो, पेट का दर्द निकल जाए। जितने लोगों के पेट में दर्द हो, अभी यीशु के नाम से आशीष आपके शरीर में पहुंच रही है, आपके पेट में आशीष पहुंच रही है। रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो, क्योंकि यीशु छू रहा है और चंगा कर रहा है। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने कमर के दर्द से पीड़ित है, प्रभु एक परमेश्वर अपनी आशीष को रिलीज कर मेरे प्रभु, ताकि उनके शरीर के अंदर से कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर एक जोड़ों का दर्द उनके शरीर से निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, शाटिका की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तूने हे परमेश्वर जैसा वचन में कहा, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। संपूर्ण विश्वास से प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ, समस्याएं बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में जैसा कहा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय में रखा था, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाने। जिनके दाता इस जगत में आने वाला मसीहा, तो मैं तो विनती प्रार्थना करता, विश्वास करता कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, तो ही जो मरे जीवते दोनों का उद्धार करता है। इस मसीह तेरे नाम में आदेश करता हूँ कि प्रभु इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी बला है, बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, इनमें से हे परमेश्वर, जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं, इस स्पर्श के द्वारा प्रभु उनके शरीर से बीमारियां चली जाए। ओ परमेश्वर, जुकाम, खांसी, बुखार बिल्कुल निकल जाए। ओ परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, उनके जीवन में महिमा की आशीष आने दे। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुने, उनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से बचा ले मेरे प्रभु। हम विनती करते कि परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को
सुन रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, इनके ऊपर कोई प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर रख मेरे प्रभु। हम विनती करते प्रभु कि हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरे। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा आधा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में महिमा प्रकट होने दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जो अपने जीवन में, हे परमेश्वर, निराशा में है, जिसके जीवन में आर्थिक तंगियां दूर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन की आर्थिक तंगियां दूर हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, कि इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति बनी रहे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनका पूरा घर तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम विनती करते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में तू अनहोना चमत्कार होने दे, ताकि जितने भी बीमार व चंगे हो जाए, हर दुष्ट आत्मा से ग्रसित छुटकारा पाए, हर बीमारी से जकड़ा हुआ छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जितने लोग, हे परमेश्वर, तेरी सेवा करने वाले हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे कि हे परमेश्वर, तेरी आत्मा से तृप्त होकर तेरी सेवा करने पाए। ओ परमेश्वर, जितनी तैयारियां जितने लोग कर रहे हैं, हे परमेश्वर, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनको ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि एग्जाम में अच्छे को से पास होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग का द्वार खोल प्रभु, और स्वर्गीय आत्मा हरे के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हरे को छू ले, हरे को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। रिंगवा सलवा सिखेरेवा संदोलोरो बाबा 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 हो रवा 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 सिंह विशलिवा लवा सखावरन दे ले रे। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता, स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष आने दे। हर कोई जितने बीमार व चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वह छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथ से हर एक को छू ले प्रभु, ताकि जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, हे परमेश्वर, उनके जीवन में एक आशा जाग जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम विनती करते, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।